बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और प्रदेश के कई जिलों में रिंग रोड बनवाने की मांग की। पटना में रिंग रोड बनवाने का काम चल रहा है। अब गया, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में रिंग रोड बनवाने का आश्वासन मिला। इसको लेकर बहुत जल्द एनएचएआई का अधिकारी मुआयना करेंगे। पटना सिविल कोर्ट के बाहर से एक कैदी फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के बाद पहुंची पीरबहोर थाना के पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी है। पटना में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर पर कार्रवाई की गई। निगरानी कोर्ट ने वरुण कुमार सिकंदर के पत्नी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी कोर्ट में मामला चल रहा था। निगरानी कोर्ट ने कहा 1 महीने के अंदर संपत्ति जब्त की जाएगी। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज की समीक्षा की। बैठक में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जीविका से जुड़ी कई योजना पर चर्चा की गई। लाउड स्पीकर हटाने को लेकर जारी बयानबाजी पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार को किसी धार्मिक भावना से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। धार्मिक विषय पर धर्म से जुड़े हुए लोगों को ही फैसला लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। बिहार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो राजधानी दिल्ली में कल 6 साल बाद विज्ञान भवन में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बिहार के कानून मंत्री प्रमोद कुमार को अधिकृत किया गया है। कशिश न्यूज से बातचीत में प्रमोद कुमार ने कहा कि 6 साल बाद ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, जिसमें हम शामिल होने जा रहे हैं। बिहार के कानून व्यवस्था से अवगत कराएंगे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। बिहार विधानसभा परिसर के शताब्दी भवन में बन रहे स्मृति चिन्ह का लोकार्पण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बैठक की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी समेत भवन निर्माण विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। वे 15 मई से पहले निर्माण कार्य पूरा करने पर अधिकारी ने हाथ खड़े किए। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इसका लोकार्पण के लिए पीएम मोदी को आने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि जून और जुलाई के बीच पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ सकते हैं। 15 मई तक विधानसभा भवन का प्रत्येक चिन्ह बनने की उम्मीद है और पीएम मोदी विधानसभा संग्रहालय और गेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे। काम पूरा होने के बाद पीएम मोदी से समय लिया जाएगा। बेगूसराय में 9वीं क्लास की छात्रा ने घर में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव के वार्ड नंबर 4 की बताया जा रहा है कि 9वीं कक्षा की छात्रा चांदनी कुमारी अपने रूम में अकेली सोती थी और देर रात किसी वक्त रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। यह घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के बतना कुट्टी गांव के समीप NH 27 पर हुआ। बाइक सवार तीनों युवक तिलक समारोह से घर लौट रहे थे, तभी बतना कुट्टी गांव के समीप अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीनों युवकों की मौत हो गई। वहीं हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है। नवादा में एक युवक ने किशोरी को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में शादी का झांसा देकर 1 साल तक उसका यौन शोषण किया। 16 वर्षीय पीड़िता नवादा की रहने वाले बताई जाती है। पीड़िता के बयान पर 24 मार्च को देर शाम महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामले में आरोपित नीतीश को नामजद किया गया था। आरोपी 22 वर्षीय नीतीश रोह थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव का रहने वाला है। पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। नवादा में प्रेम जाल में फंसाकर 2 बच्चों की मां को निर्मम तरीके से हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना पीरबहोर ओपी क्षेत्र के कन्हैयागंज गांव की है। ऋषि कुमारी नामक महिला की ईंट पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। महिला के पति संतोष कुमार ने बताया कि ऋषि कुमारी अपने 2 बच्चों के साथ हिलसा में किराए के मकान पर रहती थी और इसी बीच कन्हैयागंज
गांव निवासी मनोज मिस्त्री से उसका प्रेम प्रसंग हुआ। सिवान में बसंतपुर थाना क्षेत्र और सरायपी क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी अपने घर लौट रहे थे, उसी दौरान अनियंत्रित वाहनों ने टक्कर मार दी और उस हादसे में 3 घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इलाज के दौरान मौत हो गई। बगा में बढ़ती गर्मी में इंसान के साथ साथ जानवर भी परेशान हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन्य क्षेत्र में गर्मी बढ़ने के साथ ही जल स्रोत सूखने लगे हैं। जंगल के बीच स्थित अन्य प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने जल संकट को दूर करने के लिए अस्थायी और अस्थायी तौर पर वाटर हॉल के जरिए जानवरों को पानी पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से दर्जनों पहाड़ियां नदियां बहती है। नारायणी, सोना, तमसा, बबसा, कौशल, मनोर सहित कई नदियां या तो सूख गई है या फिर सूखने के कगार पर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन संरक्षक डॉक्टर नेशा मनी ने बताया कि टाइगर रिजर्व के वन विभाग क्षेत्रों में 24 पक्का और 26 कच्चा वाटर हॉल बनाया गया है, जहां वन विभाग समय समय पर पानी भर कर रखा है। यहाँ जानवर आसानी से आकर पानी पी लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के में बाघ, तेंदुआ, हिरण, सांबर, चित्तल, नीलगाय, गौर, भालू और बंदर जैसे जंगली जानवरों को भटकना पड़ रहा है। ऐसे में स्थायी तौर पर कच्चे वाटर हॉल में पानी भरकर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। पटना जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार लगा, जिसमें मंत्री अशोक चौधरी ने लोगों की समस्याएं सुनी। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, इफ्तार पार्टी से जो सियासत की बात निकलकर सामने आ रही है वह गलत है और सभी पार्टियां एक दूसरे को बुलाते हैं और सभी लोग एक दूसरे की पार्टी में जाते हैं। इसमें सियासत की कोई बात नहीं। राजद के द्वारा की सरकार जल्द गिरेगी, इस पर उन्होंने कहा कि राजद के लोग ही बता सकते हैं। कॉमन सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। कॉमन सिविल कोड पर दिल्ली में कशिश न्यूज के सवाल पर मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि भाजपा के मैनिफेस्टो में कॉमन सिविल कोड लागू करवाने का जिक्र है। उत्तराखंड सरकार इस पर काम कर रही है। बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू, क्योंकि यह संविधान में कॉमन सिविल कोड का उल्लेख है। बिहार में हम तीनों दल आपसी तालमेल के बाद इसे लागू करेंगे, क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार है। वही रिपोर्ट कार्ड को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया। मुंगेर सदर अस्पताल रोड में एक दवा दुकान पर अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें दुकानदार बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने फायरिंग की। घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया है। घटना के बाद अस्पताल रोड के दुकानदारों में काफी दहशत का माहौल बन गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल के 2 अलग अलग थाना इलाके में आगजनी में करीब आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। घर में रखा लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों स्थानों पर आग पर काबू पाया गया। पहली घटना पसराहा थाना इलाके के दीना चकला गांव में हुई, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगे, जिसमें 3 परिवारों का घर जलकर राख हो गया और इसके साथ ही 3 मवेशी भी झुलस गए। वही दूसरी घटना परबत्ता थाना इलाके के माधवपुर गांव के, जहां एक शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान निकली चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें 2 घर जलकर राख हो गए। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के पुलिस कॉलोनी में बीच सड़क पर अपनी पूर्व पत्नी और बेटी को गोली मारने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने वाले में एक नया खुलासा हुआ है। मरने वाला व्यक्ति राजीव कुमार बेगूसराय का रहने वाला है और उसने अपने फेसबुक स्टेटस पर प्रोफाइल लगाया, फ्रस्ट्रेशन रूइंस लाइफ। इसका मतलब है फ्रस्ट्रेशन जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इस शब्द का यह मतलब कि राजीव कुमार काफी दिनों से तनाव में चल रहा था और इसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर यह स्टेटस लगाया है। राजीव कुमार पूर्व में नगर निगम में मैनेजर के पद पर नौकरी करता था। इसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद वह बेगूसराय में दूध का बिजनेस कर रहा था। 2 पिस्टल बरामद किया गया। दोनों पिस्टल की जांच एफएसएल की टीम करेगी। बगा के धाना थाना क्षेत्र के तमकोवा गांव में एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतक के पिता शिवनाथ चौहान ने कहा, मेरा बेटा 4 दोस्त एक साल घूमने गए, लौटा तो दोस्त के घर पर ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि पेट दर्द के बाद मौत हुई। पिता के आरोप के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
बगा में रेलवे ट्रैक पर लावारिस शव के मिलने के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक की पहचान बगा शहर के कैलाश नगर निवासी फेकू सैनी के रूप में हुई है। फेकू सैनी के पति ने गांव के 3 लोगों पर हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया। जीआरपी को लिखित आवेदन देकर हत्या का मामला बताया है। इस दौरान मृतक के परिजनों ने रेल थाना प्रभारी की ओर से किए गए दुर्व्यवहार के संबंध में डीएसपी को आवेदन दिया, जिस पर डीएसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन परिजनों को दिया। बांका के अमरपुर थाना के जानकीपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला की गोली मार कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राजू यादव की पत्नी 60 वर्षीय पत्नी पांचाली देवी के रूप में की गई। परिजनों ने कहा सभी लोग गांव में शादी समारोह में भाग लेने गए थे और गांव में डीजे बज रहा था। इसी का फायदा उठाकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान ही रास्ते में मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद अमरपुर पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना को लेकर छानबीन में जुट गई है। मोकामा में मोर गांव में सोए अवस्था में एक बुजुर्ग की विष्णुदेव भगत की निःशंस हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि विष्णुदेव भगत को अपराधियों ने धारदार हथियार से काटकर मौत की घाट उतार दिया। घटना की सूचना पाकर मोकामा पुलिस मौके पहुंचकर जांच में जुटी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने के चंद्रशेखर राव के आवास यानी प्रगति भवन में मुलाकात की। वहीं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने इस साल मार्च में हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात की थी। इस मुलाकात को देश में तीसरे मोर्चे के गठन की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। बीते कुछ दिनों के दौरान के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और किसान नेता राकेश टिकैत से भी मुलाकात कर चुके हैं। रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में सुबह के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बुंडू में कुछ देर रुके और स्थानीय पत्रकारों से बातचीत के क्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा NH-33 पर लगातार दुर्घटना की शिकायतें मिलती हैं और दुर्घटना में ज्यादातर लोगों की जान खून के ज्यादा बहने के कारण चली जाती है। इसलिए NH-33 के किनारे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जाए। एक प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हाईवे के किनारे लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर राज्य के सभी CHC, PHC को दुरुस्त किया जाएगा। कहीं 6 बेड तो कहीं 20 बेड का अस्पताल भी बनाया जाएगा। साथ ही दुर्घटना के मरीज को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस को भी दुरुस्त किया जाएगा। 108 एम्बुलेंस में लगातार मिलने वाली शिकायतों पर जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा ताकि मरीजों के बेहतर इलाज में कोई परेशानी न हो। बीजेपी के सीएम हेमंत सोरेन पर खदान को लेकर लगाए गए आरोप पर जेएमएम ने बरियातू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रिया भट्टाचार्य और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा हेमंत सोरेन मामले में बीजेपी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। यह माइंस ऑपरेटिंग नहीं है। बाबूलाल मरांडी पर विधायक सोनू ने कहा गर्मी का असर उन पर भी पड़ रहा है, इसलिए वे कई जगहों पर बेतुकी बयान दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा किसी भी जनप्रतिनिधि के परिवार वालों को भी व्यापार करने का अधिकार है। बेरमो के गोमो बरका खाना रेलखंड के गोमिया बोकारो थर्मल स्टेशन के बीच गैर मजरूर बस्ती के रेल पटरी पर सीसीएल कर्मी का शव मिला है। घटना बताते चले कि जानकारी मिलने के बाद मौके पर गोमिया थाना प्रभारी आशीष पुलिस बल के साथ पहुंचकर जांच में जुट गए। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान सुंदर रविदास के रूप में हुई है। मृतक सीसीएल गोविंदपुर में कार्यरत था। मृतक के 2 बेटे और 4 बेटी। मृतक गोमो आंगटान का निवासी। शव को देखने से आत्महत्या की घटना लगती है, लेकिन जांच जारी है। बोकारो में पंचायत चुनाव में पति पत्नी भी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। पत्नी का कहना है कि जनता ने मुझे एक बार जिला परिषद सदस्य बनाया है और इस बार भी हम जनता की मांग पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जबकि पति पत्नी को धोखेबाज करारते रहे। मामला पेटरवार प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 14 का है, जहाँ गुलाबी देवी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य उनके पति डॉक्टर रतनलाल मांझी पत्नी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर जनता का आशीर्वाद लेने की बात कह रहे हैं। 2015 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में डॉक्टर रतनलाल ने पत्नी गुलाबी देवी को चुनावी मैदान में उतारकर
जिला परिषद सदस्य बनाने का काम किया था। वह 2019 में पत्नी गुलाबी देवी का किसी अन्य युवक से प्यार हो गया और वो अपने पति को छोड़कर भाग खड़ी। उसके बाद पति ने थाने में मामला दर्ज किया। जो मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। गुलाबी देवी वर्तमान में अपने मायके में रहती है। इसके 3 बच्चे भी। दोनों के बीच विवाद होने के कारण दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर कर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं।